हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मतलब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जितने भी कंसेप्ट रेशियो के हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और प्रोपोर्शन के जितने कंसेप्ट हैं वो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। और एक और बात, क्योंकि एक ही टाइम पे मैथ्स का दो चैप्टर शुरू हो गया आपका, एक तो सर्कल जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और एक है रेशियो प्रोपोर्शन। क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का यही तरीका है, क्योंकि अब आपको 1 जुलाई से रिवीजन भी करना है, ये आपको पता है। चलो बच्चों, रेशियो के कंसेप्ट को देखते हैं। रेशियो है क्या? तो 2 नंबर का रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का रेशियो सिंपल सा मतलब है, 2 नंबर का रेशियो का मतलब होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। मतलब रेशियो का सिंपल सा मतलब है फ्रैक्शनल फॉर्म। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये 20 है और ये है 24। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 20/24। ये फ्रैक्शन ही तो हुआ ना जनरल कंसेप्ट में। लेकिन ये जो फ्रैक्शन होना चाहिए ना, ये सिंपल फ्रैक्शन होना चाहिए। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब हो रहा है कि भैया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये दोनों कटेगा किससे? से 4 से 4 6 जा 4 5 जा, यानी कि ये निकला कितना? 5/6। क्लियर? अब ये रेशियो हो गया 5:6। ये निकला आपका रेशियो। है क्या रेशियो? भाई 2 नंबर का रेशियो क्या है? दोनों का फ्रैक्शन का फॉर्म है, बस और कुछ नहीं। आओ एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, ये 2/4 है, इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा 1/2, मतलब 1:2। ठीक। ये है 3/6, इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा 1/2, मतलब 1:2। ये है 4/8, इसका भी मतलब हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। अगर कहीं पे 1:2 दिया हुआ है तो आपको ये नहीं पता कि ये वाला टर्म है कि ये वाला टर्म है कि ये वाला टर्म है। हालांकि इसको सॉल्व करके भी यही आता है, इसको सॉल्व करके भी यही आता है, और इसको सॉल्व कर कर भी यही आ रहा है आपके पास। लेकिन 1:2 का ये मतलब नहीं है कि ये ही दिया हुआ है या ये दिया या ये दिया, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात को समझो। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हो गया रेशियो। भाई इसका भी रेशियो यही होगा, इसका भी रेशियो यही होगा, और इसका भी रेशियो यही होगा। लेकिन ये दोनों आपस में हो गया प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? देखो हमने क्या बताया, इसका रेशियो ये, इसका भी रेशियो ये, इसका भी रेशियो ये, बट ये दोनों प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? देखो 2/4 और 3/6 ये दोनों प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब भैया इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका भी आएगा, और ये दोनों भी यहां पे क्या हो गया? प्रोपोर्शन में हो गया। तो ये है प्रोपोर्शन और रेशियो का कंसेप्ट। रेशियो का सिंपल सा मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन का मतलब भाई दो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जब आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। देखो ये और ये क्या होगा? इक्वल होगा। आपको चेक करना तो चेक कर लो ऐसे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। भाई क्रॉस करके चेक कर लो, क्रॉस करके। ठीक है, क्लियर? देखो पहला हमारा जो एक्सरसाइज होगा 7A, इसमें हम केवल बात करेंगे रेशियो के बारे में, और रेशियो से रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? डील करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 7A ओनली रेशियो पे बेस्ड है, रेशियो बेस्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का सिंपल सा मतलब हो जाएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है भैया? आप 2 रोटी खा रहे हो, सपोज समझ लो ए आदमी है, ये 2 रोटी खाता है, ये बी है, ये कितना खाता है? 3 रोटी। मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी कितना खा रहा है? 3 रोटी। अच्छा, बी के रिस्पेक्ट में ए कितना खा रहा है? 2 रोटी। इसका मतलब हो गया, ये अगर रेशियो निकालोगे तो ये 2:3। अगर ए 2 रोटी खाएगा तो बी कितना खाएगा? 3। अच्छा, अगर ए 4 रोटी खाएगा तो बी कितना खाएगा? 6। अगर ए 8 रोटी खाएगा तो बी कितना खाएगा? 12। आप देखो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे वही रेशियो निकलेगा, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे वही रेशियो निकलेगा, बट ये दोनों प्रोपोर्शन में हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहा है, देखो ये 2 के मल्टीपल में बढ़ा, ये भी 2 के मल्टीपल में बढ़ा, ये 2 के मल्टीपल में अगेन बढ़ा, ये भी 2 के मल्टीपल में बढ़ा। यही है प्रोपोर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। और फिजिक्स में आप पढ़े हो प्रोपोर्शन 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट
और एक होता है इनवर्स, भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई प्रोपोर्शन की बात बताएंगे तो प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनवर्स। मतलब ए ये हो गया डायरेक्ट और ए ये हो गया इनवर्स। भाई ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा डायरेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। समटाइम इसको प्रपोर्शन की जगह पे बोला जाता है वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और ये इसको हम बोल रहे हैं इनवर्स प्रपोर्शन, और समटाइम इसको क्या बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये बढ़ता है तो ये क्या होता है घटता है, और ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। ये सब बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए अब हम अपना प्रॉब्लम देखना शुरू करते हैं। पहले रेशियो के पहले वीडियो में कुछ ऐसा मतलब कंसेप्ट नहीं है जो आपको रेशियो के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाए, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं 7A का। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है A:B, देखो A:B ये दिया है 5:3। कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइंड करना है 5A माइनस 3B बाई 5A प्लस 3B। अच्छा बच्चा थोड़ा समझो, ये A:B का मतलब है ये A/B दिया हुआ है कितना 5/3। भाई 5:3 को आप 5/3 लिख सकते थे। 5/3 का मतलब 5:3 यानी कि 5:3 बात बराबर है। अगर सिंपल बताएं तो A का वैल्यू कितना हो गया 5 और B का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, फ्रैक्शन में है। भाई यहां अगर 10 होता और 6 होता तब भी तो वही होता ना 5/3, क्योंकि रेशियो में है इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे के मान लेना। A कितना हो गया 5K, B कितना हो गया 3K। A और B का वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लो। चलो 5 A की जगह पे 5K माइनस 3 B की जगह पे 3K बाई 5K प्लस 3 इंटू 3K। 5 जा 25। अच्छा यहाँ पे बचा 25K माइनस 9K बाई 25K प्लस 9K। 25 में 9 गया 16K, 25 9 K से K मर गया, बचा 16/34। 2 8 जा 217 यानी कि 8:17। इसका आंसर आ गया 8:17। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेकेंड नंबर आपका उसी तरीके से है, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे A/B की जगह पे X और क्या किया गया Y को रखा गया। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर भी आपको उसी तरीके से दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है, आपको निकालना है 4A प्लस 3B बाई 6A माइनस 5B, ये दिया हुआ है। सॉल्व करके आप निकाल लोगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये दोनों सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका काम होगा, इसको कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया, ये दिया है देखो A माइनस B इस टू मतलब रेशियो A प्लस B कितना है 1/11। अच्छा ये रेशियो, ये मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजेंगे 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 11A माइनस 11B, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B। सेपरेट करो एक एक तरफ, इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं। 11B प्लस B, ये इधर नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया 10A। यहाँ पे हो गया 12B, B इधर करो 10 को उधर कर दो, ये निकलेगा A/B इक्वल टू 12/10। 2 6 जा 2 5 जा यानी कि 6/5। अगर हम बताएं तो आपका A/B निकला 6/5। ठीक, अगला काम ये निकालना क्या था, रेशियो देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 5A प्लस 4B प्लस 15 बाई 5A
-4b+3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कर लो ना, यहाँ पे a सीधा भी वैल्यू आप a का कितना रख सकते थे 6 और b का कितना 5, ऐसा a कितना 6 b कितना 5, यही है ना। लेकिन क्योंकि ये रेशियो में इसलिए k रखना तो सही होगा, नहीं तो टीचर का मन a की जगह पे ये 6k + 4 b की जगह पे क्या, ठीक 5 × 6k -4 × 5k प्लस कितना 3। थोड़ा ध्यान दो, 6 5 जा 30, यहाँ पे बचा 30k + 20k + 15/6 5 जा 30k -20k प्लस कितना 3। क्लियर हो, ठीक। 30 20 कितना हो गया, 30 20 आपका हो गया 50k + 15, नीचे कितना हो गया 10k + 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, दोनों में कॉमन मिल रहा है कुछ, बिल्कुल मिल रहा है, ऊपर कॉमन आपको मिल गया 5, बचेगा 10k + 3, नीचे बचेगा 10k + 3, ये पूरा कैंसिल, ये बचा 5/1, यानी कि रेशियो निकल गया 5:1। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला बता रहे हैं 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। बताया क्या गया है, फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो टू इतना। भाई कोई नंबर है, कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर x था, ये रेशियो बियर कर रहा है, मतलब रेशियो इसका निकल रहा है किससे, टू इतना। देखो ये इसके रेशियो में है, कितना रेशियो निकल रहा है, उतना निकल रहा है जितना इसका है, किसका 8/21 का 4/9 से। इसका मतलब ये समझो, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द नंबर विच बियर भालू कहा गया क्वेश्चन, हाँ फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो टू इतना, सेम रेशियो टू इतना। भाई कोई नंबर है जो इस नंबर के रेशियो से मतलब भाई दो नंबर है, सिंपल से बात, जिसका रेशियो निकाला गया है, उसका रेशियो कितना आएगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर। ये मतलब निकल रहा है कि कोई नंबर है, उसका रेशियो इससे निकालना है और उतना आएगा जितना इसका रेशियो आएगा। तो एक काम हम करते हैं, अगर सीधा देखें तो यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला आ गया कि भाई इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, सेम हुआ। यहाँ पे यही बोला गया कि भैया इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा, यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। तो आप सीधा सॉल्व ऐसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे, यहाँ पे इक्वल डाल के। अगर नहीं इक्वल डालना है तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ऐसे निकाल लो, रेशियो ऑफ ये 8/21 = 4/9। अच्छा रेशियो कैसे निकलता है, ये फ्रैक्शन का कोई नंबर है, इसको डिवाइड कर दो इससे। रेशियो का सिंपल सा मतलब डिवाइड ही तो होता है ना, 2:5 का मतलब क्या हो जाएगा 2/5, यही होगा ना। चलो निकालो अगला। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भाई, ये मेन बाई है, मेन बाई मतलब ये मेन बाई है तो ये टर्म पलटेगा, यानी कि 8/21 तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9/4। देखो ये कैंसिल हुआ, ये 3 से ये 7 से, यानी कि 3 × 2 = 6/7। मतलब इन दोनों का रेशियो निकल गया कितना 6/7। अच्छा इन दोनों का भी रेशियो कितना आना चाहिए 6/7 ही आना चाहिए, यही तो बताया गया कि दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, x/7/33 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, आगे देखो x, ये पूरा टर्म यहां पे क्या है डिवाइड में, ये पूरा टर्म यहां डिवाइड में है, तो ये पूरा टर्म यहां पे किस में आ जाएगा, 7 से 7, 3 × 2 = 3, 11 जा, यानी कि कितना 2/11। मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप बना लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। चलो अगला देखो 6 नंबर में, 6 नंबर। इफ m + n by m + 2n, सॉरी 3n, कैसा है ये देख, हाँ ये 2/3 है,
निकालना क्या है, फाइंड करना है 2n² बाई 3m² प्लस m इंटू n। ठीक है, सॉल्व करो इसको, पहले सॉल्व कर लो। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3n, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6n। m एक तरफ भाई मेरे मैंने किया तुम भी करो, चलो m यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3n। अच्छा n को इधर भेज दो तो m बाई एन इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 3/1। तो m का वैल्यू कितना रखना 3 और n का वैल्यू कितना रखना 1, पर डायरेक्ट नहीं रखना, आपको पता है m रखना कितना 3k, n रखना कितना 1k। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो रख लेते हैं। चलो रखना शुरू करो। 2 इंटू एन की जगह पे 1k का बाई 3 इंटू एम की जगह पे प्लस m कितना है 3k इंटू 1k। अच्छा यहां पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, यहां पे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 3k स्क्वायर। आप देखो, हम आपको दिखा दें, देखने की बात यह है कि भैया यहाँ पे बचा 2k स्क्वायर, 27 में 30 अगर जोड़ेंगे तो ये निकलता है 30, मतलब 27 में 3 जोड़ेंगे तो ये निकलता है, यानी कि यहाँ पे निकला 1/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो 7 नंबर देखो, देखो 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 कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई है नम, ये निकालना है। फाइंड आसान है, दिमाग लगाना केवल, और कुछ नहीं। आपको दिया हुआ है x² प्लस 6y² इक्वल टू 5xy, ये दिया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक काम करते हैं, x/y चाहिए ना, हम इस तरफ दोनों तरफ अपने से y² से डिवाइड करते हैं, अपने से मतलब डिवाइड बोथ साइड बाई y²। तो देखो अगर इसको y² से हम डिवाइड करें तो ये बचेगा। ठीक, इसको y² से अगर हम डिवाइड करें तो ये होगा, इसको y² से हम डिवाइड करें तो ये तो कट गया। अच्छा यहाँ नीचे 2y है, ऊपर 1 है, तो ये कट गया। अच्छा बचा क्या, बचा ये x/y का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 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 इसको इधर ले लो, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 5x/y इक्वल टू कितना 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आहा मान लो x/y को हम क्या मान लेते हैं, p मान लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा p²। ठीक है, ये आ जाएगा -5p प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म तोड़ो तोड़ो, कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा भाई। ये 2p होगा, ये -3p होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा प्रोडक्ट, प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे बचा p - 2। भाई ये क्वाड्रेटिक आप पहले पढ़ के आए हो, हमको बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। ठीक है, अगला काम क्या, अगला ये इन दोनों में ये कॉमन, तो यहाँ पे होगा p - 2 और p - 3 इक्वल टू 0। पहले केस में p का वैल्यू होगा 2 और दूसरे केस में p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। भाई जब इसको 0 के बराबर तो p2, अच्छा इसको 0 के बराबर तो होगा क्या, एक बार यानी कि x/y का वैल्यू क्या माने थे, p माने थे, तो p यानी कि 2। अच्छा एक बार x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका मैच कर दें 7A का, चलो मैच कर देते हैं, मियाज कर देते हैं 7A का। मेरे ख्याल से 7A का 7 नंबर 3 और 2। ठीक, गुड, 3 और 2 दो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, यहाँ तक कोई परेशानी ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, परेशानी का बात ही नहीं है। चलो अगला देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, 8 नंबर खत्म करना है इसको। हाँ 8 नंबर देखिए बच्चों, इफ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 इज द सेम। भाई 8 और 11 का जो रेशियो है ये सेम है, मतलब ये बराबर है किसके,
द रेशियो ऑफ 2x माइनस वाई बाई x प्लस 2y। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो, यहां से नंबर अच्छे हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू, आपको ये निकालना है 7x बाई 9y, ये निकालना है आपको। सिंपल से बताएं तो ये निकालना है 7 बाई 9 और x बाई वाई, ऐसा, यही चीज को हम ऐसे लिख दिए। चलो बच्चों क्रॉस करें तो ये 8x प्लस 2y, यहां पे क्या होगा, इसको उधर भेज दो तो 11 2x माइनस वाई। ठीक, ये हो गया 8x प्लस 16y, ये हो गया 22x माइनस 11y। ठीक, क्लियर? इसको इधर भेज दें, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो इसको इधर या इसको उधर भेज दो, मर्जी आपकी। हम इसी को इधर ले लें, 8x माइनस 22x इक्वल टू, ठीक, ये प्लस ये माइनस, तो कितना बचेगा, यहां माइनस माइनस प्लस, 6 1 7 1 1 2, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसको इधर भेजो, इसको उधर भेज दो, यानी कि x बाई वाई आपका निकल गया कितना, 27 बाई 14। ये निकालना था ना, x बाई वाई की जगह पे आपको पुट करना है क्या, 27 बाई 14, 9 3 जा 7 2 जा, कितना निकल गया, चलो आसान है, आसान है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक, क्लियर? चलिए अगला देखिए। अब देखिए वर्ड्स में, मतलब अब क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना वो मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। किस तरह के क्वेश्चन है आसान, चलिए देखना शुरू कीजिए। 9 नंबर में क्या बोला गया, 9 नंबर में आपका पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 1290 इनटू 1290, इसको 3 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, ए बी एंड सी। भाई ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक, देखो कंडीशन क्या है, सच दैट ए इज 2/5 ऑफ बी, ए को जो मिलेगा ना वो मिलेगा 2/5 ऑफ बी। बी के पास जितना था उसका 2/5 ए को मिला। ठीक, और बी इज टू सी, और ये दिया हुआ देखो, बी इज टू सी आपको दिया हुआ है 4/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b बाई सी आपको दिया 4/3, अगर b को 4 मिलेगा तो c को कितना मिलेगा, 3, और ये रेशियो में है। किसमें है, रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये निकाल लो, b को कितना मिला हम बताएं। अगर b को कितना मिला, b की बात करें तो b को कितना मिला, मान लीजिए b को मिला 4x, c को कितना मिला 3x, यहीं से इसको मिला 4 यानी कि 4x, इसको मिला 3 यानी कि 3x। a को कितना मिलेगा भाई, अगर a की बात करें तो a को कितना मिलेगा 2/5 ऑफ b, b को कितना था 4x, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8/5x, ये मिला a को, b को, c को। ठीक, क्लियर हो? आओ अब अगर देखें तो तीनों को मिला के, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला के कितना था, इतना था 1290। ठीक है, आओ चलिए। अच्छा a का कितना है 8/5x, प्लस b का कितना है 4x, प्लस c का कितना है 3x, इक्वल टू 1290 हमको निकालना है। अच्छा तीनों हिस्से में क्या करना है, बांटना था। चले बांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटा दे, हमको इसका कोई काम नहीं है अभी। चलिए, कुछ नहीं है यहाँ 1, कुछ नहीं है यहाँ 1, हमने एलसीएम ले लिया 5, तो यहाँ पे होगा 8x 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20x, ठीक है, प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 15x, यहाँ पे हो जाएगा 1290। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए 20 15 35 35 और 8 43 43 35 8 x निकालो यहां से, ये 3 टाइम में x का वैल्यू इतना निकला। ठीक है, 150। a को कितना मिला, a को मिला था 8/5x, यानी कि 8/5 मल्टीप्लाई कितना 150, ये कटा
क्लियर। बी को कितना था 4x यानी कि 4 इंटू एक्स जे पे कितना 150 600, और सी को कितना था 3 इंटू 150 यानी कि 450। आसान था बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन समझिए आगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए ए स्कूल है 630 स्टूडेंट, स्कूल में से 630 बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। अच्छा, स्कूल में दो तरह के बच्चे ही पढ़ते हैं, एक होता है बॉयज, एक होता है गर्ल्स, मतलब इसमें दो तरह के बच्चे हैं, एक है आपका बॉयज और एक क्या है गर्ल्स। क्लियर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, काम ये करते हैं कि यहां पे स्टेटमेंट में हमको बनाना है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना y। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो, या हटाओ, आप ऐसे ही इसको तोड़ो समझने के लिए, ये बॉयज और ये क्या गर्ल्स, ठीक ठीक। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। यहां पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ बॉय, अच्छा नंबर ऑफ गर्ल, ये जो रेशियो है ये है 3:2। क्लियर, अच्छा आ गया। बताया गया है द रेशियो चेंज टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट। अगर 90 एक्स्ट्रा बच्चे आ जाएं, 90 एक्स्ट्रा मतलब 90 ऐड करो बच्चों में, भाई पहले इतने बच्चे थे 630, अब बच्चे इतना और एडमिशन ले लिए, 90 नए बच्चे आ गए, तो ये जो रेशियो था ना, ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया, ये चेंज होके हो गया 7:5। ठीक भाई, ये जो रेशियो था पहले ये था, अब ये है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा एग्जांपल हम यहीं पे आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा समझना भाई, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स, ठीक, हम रेशियो में है ना, रेशियो में, तो अगर रेशियो में है तो आप एक काम यहां पे कर सकते थे ना, नंबर ऑफ बॉयज यहां पे क्या मान सकते थे 3x, रेशियो में था ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 2x, ठीक। अच्छा, इन दोनों को मिला के टोटल बच्चे कितने थे 630, यही थे ना। देखो x का वैल्यू निकला 126, आपसे बॉयज की बात की गई है क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉय, नए बच्चों का मतलब नए लड़कों का, लड़कों बंदे की बात हो रही, बंदे की, तो हम सिर्फ बॉयज का पकड़ते हैं। नंबर ऑफ बॉयज 3x था, यानी कि 3x का मतलब अगर हम बताएं तो पहले जो लड़के थे, पहले जो नंबर ऑफ बॉयज वो था 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो 126, 378। क्लियर, ठीक। अब एक और चीज हम आपको बता दें, एडमिशन के बाद में रेशियो चेंज हुआ था इतना, मतलब ये बॉय था और ये वाला गर्ल्स का था, तो दोबारा हम यहां पे मान लेते हैं, क्या मानते हैं नंबर ऑफ बॉय, अब कितना हो गया, कितना हो गया नंबर ऑफ बॉय 7y मान लो। अच्छा, गर्ल्स का क्या हो जाएगा 5y मान लो। क्लियर, अच्छा, बाद के केस में टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स मिला के कितने बच्चे होंगे, मतलब 7y 5y, अब कितने बच्चे होंगे भाई, पहले तो इतना था और इतना ऐड हो गया, मतलब अब कितना हो जाएगा, इतना 720। इसको समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद भाई तुम्हारे स्कूल में 2000 बच्चा पहले से पढ़ रहे हैं, 100 बच्चों का एडमिशन इस साल हुआ कोरोना काल में 100 बच्चों ने एडमिशन कराया,
तो टोटल बच्चे कितने हो गए भाई, पहले वाले और अभी वाले जोड़ोगे ना। अच्छा उसमें लड़के लड़कियां कुछ एडमिशन कराई होंगी तो उनका रेशियो क्या हुआ, बढ़ गया। देखो यहाँ लड़कों का भी नंबर बढ़ा है, लड़कियों का भी नंबर बढ़ा है, रेशियो देख सकते हो। पहले भैया अगर पहले 3 लड़के हैं तो अभी कितने हो गए 7, पहले अगर 2 लड़की है तो अभी कितनी हो गई 5, नंबर बढ़ा ना। ठीक है सॉल्व करो। 12y इक्वल टू कितना 720, यहां से y निकालेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा 60 टाइम में। लड़कों की बात की गई है तो यहां से अगर हम लड़कों का नंबर निकाल लें तो ये हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे 60, यानी कि टोटल कितना निकल गया 420। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, समझना। पहले आपके पास में लड़के थे 378, एडमिशन के बाद में लड़के हो गए 420, लड़कों का नंबर कितना बढ़ा, यानी कि नए कितने लड़कों ने एडमिशन कराया, मतलब आंखों को सेकने के लिए कितने बच्चे स्कूल गए, नए कितने बच्चे गए। तो भैया पहले ये था बाद का ये था, इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, 400 में ये गया, 22 यहाँ 20 वहाँ, यानी कि आंसर कितना होगा 42। तो सिंपल सा आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कि भैया न्यू नंबर ऑफ न्यू एडमिटेड बॉय, एडमिटेड मतलब हॉस्पिटल में नहीं स्कूल में, तो 420 में आप क्या करना है इसको माइनस कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ना ये जनरली रेलवे एसएससी वगैरह वगैरह के मतलब इसमें रहते हैं, आपके बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। आगे देखो, चलिए 11 नंबर व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:7। देखो ये रेशियो है 9:7, इसमें हम क्या माइनस करें, दोनों टर्म से क्या माइनस करें कि इसका रेशियो इक्वल हो जाए किसके 1/3 से, क्या माइनस करें। तो मान लेते हैं ना भैया दोनों टर्म में क्या माइनस करेंगे, हम x माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत। यही x आपको निकालना है, यहां पे स्टेटमेंट डालना, लेट x शुड बी सब्सट्रैक्टेड बाय बोथ टर्म। चलो क्रॉस करेंगे, इसको इधर ले ले, तो यहां पे आपका आ जाएगा 27 माइनस 17, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 27 और 17 गया, तो यहाँ पे बचेगा 10 इक्वल टू 2x और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक, अगला आगे देखो 12 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन भी समझने का है, इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट फॉर एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। पॉकेट मनी, ये रवि है, ये है संजीव। इनकम बोलो या मनी बोलो, पॉकेट मनी ये रेशियो में है, किस रेशियो में है 5 और 7, मतलब 5:7 हम यहां पे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है 5:7 में है। अच्छा, एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक्सपेंस, ये रेशियो में है 3:5, और दोनों क्या करता है 80 रुपीज बचाता है। यहां पे बोला गया ईच सेव 80 रुपीज पर मंथ, मतलब भैया ये भी बचाया 80 रुपया और ये भी बचाया 80 रुपया। अच्छा सपोज रवि अगर 5 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्चा कर रहा है। क्लियर हो, ध्यान देना हमने क्या बताया, रवि ने 5 रुपये कमाया, 3 रुपये खर्चा किया, ठीक, बचाया कितना 80। क्लियर हो। अच्छा इसने क्या किया 7 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्चा किया, बचाया कितना 80, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो देख लें, रवि का सिर्फ रवि की बात हुई है, क्या इनकम से एक्सपेंडिचर का अगर रेशियो देखें तो ये निकलेगा 5:3, सीधा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, मतलब अगर इनकम हो गया इसका 5x और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3x, ध्यान देना, इनकम 5x एक्सपेंडिचर कितना 3x, इनकम 5x एक्सपेंडिचर कितना 3x, तो ये बचा रहा है कितना 80। अच्छा इनकम में एक्सपेंस माइनस होने के बाद ही तो सेविंग होता है ना, ये जो सेविंग होगा इनकम माइनस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर तभी तो सेविंग होगा, ठीक है। यहां पे हो गया ये 2x इक्वल टू कितना 80,
भाई x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 40। मांगा क्या गया है आपसे, मांगा गया है फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। ठीक है, अब देखो इसका पॉकेट मनी यानी कि इसका इनकम निकाल लो। इसका इनकम क्या हो जाएगा भाई, इसका इनकम आपका था कितना 5x, यानी कि 5 इंटू कितना 40 यानी कि कितना 200। और यही अगर इसका एक्सपेंडिचर मांगा जाता तो यहाँ 5x की जगह पे क्या होता 3x। ठीक है, अगला संजीव के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हो कि संजीव का इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये कितना 7/5, यही था ना भाई, ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इनकम मान लेना 7y और इसका एक्सपेंडिचर कितना मान लेना 5y। इसने भी कितना बचाया था 80, कोई दिक्कत नहीं भाई। 40 इसका भी निकलेगा, यहां पे भी 2y ही आ रहा है और y का वैल्यू कितना निकल गया 40 निकल गया। तो इसका इनकम जब निकालोगे तो यहां पे भैया ये इनकम था, इसमें इसको पुट करके सॉल्व कर लोगे। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, बोलो कितना मुश्किल, कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत। ट्रिक से भी बना सकते हो, स्टेटमेंट से भी बना सकते हो। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। आप बोलते हो ना सर ये कहाँ काम आता है, कहीं काम नहीं आता, ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, क्यों काम आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए काम आएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, और 13 नंबर आप लोग बना लेना। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया होमवर्क। क्यों होमवर्क, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, ठीक, इसीलिए ये होमवर्क हो गया। ठीक है, 14 देखिए, द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इंक्रीज इन द रेशियो 7:3। ध्यान दो, इंक्रीज हुआ है फेयर कितना 7:9, सॉरी 7:9। मतलब अच्छा ये फेयर यानी कि किराया, मतलब पहले अगर 7 रुपये हुआ होगा तो अब कितना हो गया 9 रुपया। सिंपल सा मतलब यही था भाई, 7:9 का मतलब अगर पहले किराया 7 रुपये होगा तो अब कितना 9 रुपये। मतलब ये ओरिजिनल है और ये क्या हो गया फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज आप बोलो यानी कि ये ओरिजिनल हो गया, यानी कि अगर हम बताएं तो ओरिजिनल फेयर बाई ये क्या हो गया इंक्रीज फेयर, ये कितना था 7/9। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, कितना बढ़ा भाई, ये पहले इतना था, देखो पहले कितना था, पहले आपका था 7, अब कितना है 9, यानी कि पहले आपका था 7x, ओरिजिनल जो फेयर था वो कितना हो गया 7x, और इंक्रीज फेयर कितना हो गया 9x। तो बढ़ा कितना, ये माइनस ये, यानी कि कितना बढ़ा 2x, यही बढ़ा था ना 2x। अच्छा बोला गया है फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, फेयर कितना बढ़ा, अगर हम बताएं यहां पे देखो इंक्रीज इन फेयर, फेयर कितना बढ़ा तो 2x बढ़ा। ठीक है ना, यही आपको निकालना है भाई, ये कितना हुआ, मतलब 2x का आपको वैल्यू निकालना है। समझ लो इंक्रीज इन फेयर, किराया कितना बढ़ गया, यही आपको क्या करना था निकालना था। ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ओरिजिनल फेयर इज 245, ओरिजिनल फेयर था, ये ओरिजिनल फेयर था 7x। अच्छा इसका फेयर दिया, मतलब इसका वैल्यू दिया गया 245, ओरिजिनल फेयर का वैल्यू दिया गया 245, ये ओरिजिनल था ये वाला, और ये वाला क्या था इंक्रीज था। यहां से अगर x निकालें 7 3 जा 21, 7 5 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा 35। आपको निकालना था इंक्रीज इन फेयर, किराया कितना बढ़ा, तो किराया कितना बढ़ा भाई, पहले 7x था 9x, किराया बढ़ा 2x, कितना 70। ठीक, दूसरे केस में इंक्रीज फेयर इज 207। अब दूसरे केस में बोला गया ये जो इंक्रीज फेयर था ना ये कितना था, इसका वैल्यू दिया गया 207। सॉल्व कर लो यहां से, x इतना निकला। अगेन आपको निकालना क्या था इंक्रीज फेयर, इंक्रीज फेयर यानी कि 2x, यानी कि 2 इंटू कितना 23, कितना 46। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, क्योंकि भाई रेशियो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं ना जिनको कोई कितना भी क्यों ना समझा दे, आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं होके सोचोगे तब तक शायद समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना और बड़ा एकदम कंसंट्रेट करके, ऐसा नहीं कि हम स्किप कर करके देखेंगे तो सर एक एक लाइन जो बोल रहे हैं वो छूट जाएगा। मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने से अगर मतलब रखोगे तब तो समझ ही रहे हो ना, इसलिए एक एक सेकेंड आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, चलिए अगला 15 नंबर, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू ए फेयर। भाई किसी मेला में हमने क्या किया, किराया को बढ़ा दिया, मतलब टिकट का प्राइस बढ़ा दिया। अगर हम बताएं तो यहां पे देखो
टिकट का कॉस्ट था, इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? अच्छा यहां हटाओ, ऐसे लिखो, ये है प्राइस टिकट का, किस रेशियो में? 10:13 में, ठीक है। अच्छा जब हमने किराया पहले 10 रखा था, अब 10 से बढ़ा दिया 13, तो यहां पे बताया गया है द नंबर ऑफ द विजिटर टू द फेयर है डिक्रीज इन द रेशियो। विजिटर मतलब जो देखने आ रहे थे वो घट गया। कितना घट गया भाई? 6:5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब किराया बढ़ा तो हर आदमी थोड़ा ना जाएगा भाई। 200 रुपए का मूवी 500 रुपए कर दिया तो भाई तो कुछ तो नंबर घटेगा ना, घट गया। देखो इतना घट गया। चलो आगे बताएं। अब क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो है द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यहां पे किस रेशियो में टोटल कलेक्शन बढ़ा या घटा? मतलब रेशियो किसका? टोटल कलेक्शन का। मतलब टोटल कलेक्शन बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ध्यान दो। अच्छा बच्चा, पहले था 10 रुपया। 10 रुपया जब था तो कितना आदमी जा रहा था? 6 आदमी जा रहा था, यही ना भाई। 10 रुपये जब था तो 6 आदमी जा रहा था। क्लियर? अगर हम बताएं टोटल कॉस्ट का, भाई 10 रुपये एक टिकट का था, टोटल आदमी कितना गया? 6 गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कलेक्शन कितना हुआ? कलेक्शन, आप पहले इसको प्रैक्टिकल समझो। पहले का कलेक्शन कितना होगा? 10 × 6 यानी कि कितना? 60। और बाद का कलेक्शन कितना हो जाएगा? 13 5 जाए यानी कि 13 × 5 कितना? 65। और पहले का कलेक्शन और बाद का कलेक्शन, इसी का तो रेशियो निकालना था। यहां पे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 5 से 12 बाई कितना? 13। ये आपका हो गया आंसर। यही आंसर है, आसान है। अब बोलोगे सर स्टेटमेंट में कैसे लिखे? आप तो डायरेक्ट बता दिए हो। स्टेटमेंट में कैसे लिखें? स्टेटमेंट में ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो। देखिए इनिशियल प्राइस हमने बताया, इनिशियल प्राइस कितना रेशियो में है तो 10x मान लो, और फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? रेशियो में है 13x मान लो। कैसी है ये अनहोनी? नंबर ऑफ विजिटर, लेकिन कब? पहले, यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ पीपल। हाँ कितना? y। x नहीं मानना यहां पे y लेके चलना, क्योंकि दो दो रेशियो मिल रहा है। अच्छा फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल नंबर ऑफ पीपल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5y। x नहीं मानना। अब बताओ इनिशियल कलेक्शन कितना होगा? इनिशियल कलेक्शन कितना होगा भाई? 10 इतना प्राइस था एक टिकट का, इतना आदमी गया, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि इतना। फाइनल कलेक्शन कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 65xy। रेशियो निकालना है ना, रेशियो कलेक्शन का, इनिशियल और फाइनल का। निकालिए, निकल तो गया। रेशियो कलेक्शन का 60xy, 65xy। ये दोनों कटा, यहां बचा क्या? बचा ये बचा। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो? मेरे ख्याल से आप क्लियर हो। काफी आसान था क्वेश्चन, हलवा सा था, हलवा कर दिया, सत्तू पी लिया। चलो देखो अगला, नेक्स्ट देखिए अगला। सिक्सटीन नंबर, ध्यान देना। इन ए बास्केट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड द नंबर ऑफ एप्पल। ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑरेंज, ये है ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल। भाई ऑरेंज का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑरेंज एंड द नंबर ऑफ एप्पल, इन दोनों का रेशियो था कितना? ठीक। अब देखो, इफ 8 ऑरेंज एंड 11 एप्पल आर ईटन। भाई कितना ऑरेंज खा गए? मान लो पहले नंबर ऑफ ऑरेंज बाई नंबर ऑफ एप्पल का रेशियो था 7/13, यही था ना। तो मान लेते हैं नंबर कितना होगा? लेट नंबर, ये रेशियो था ना, ये तो रेशियो था, इसलिए नंबर क्या मान लिए? नंबर ऑफ ऑरेंज 7x और नंबर ऑफ एप्पल क्या हो गया? 13x। ठीक है, बोला क्या गया? 8 ऑरेंज खा लिया गया, तो बचेगा कितना भाई? 8 ऑरेंज खाओगे तो कितना बचेगा? 7x - 8। ठीक है,
और 11 एप्पल खा लिया गया तो बचा कितना 13x माइनस 11, भाई घटेगा ना, ठीक है। और अब जो रेशियो हो गया वो रेशियो कितना हो गया 1/2। आपसे बोला क्या गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट। भाई यहां से सॉल्व करना, सॉल्व करके आप x निकाल लेना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब x निकाल लोगे तो x का वैल्यू यहां पे पुट करना, ये आपका नंबर ऑफ ऑरेंज निकलेगा, x का वैल्यू यहां पे पुट करना, ये नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा एप्पल निकल जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अगला देखिए 17 नंबर, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इन अ मिक्सचर ऑफ 126 किलोग्राम ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी के 126 किलोग्राम मिक्सचर में, एक बाल्टी में दूध और पानी रखा हुआ है और टोटल कितना है 126 किलोग्राम है, मतलब 126 किलोग्राम में थोड़ा सा दूध है यानी कि मिल्क है और थोड़ा सा पानी है। अच्छा पानी थोड़ा क्यों होगा, बहुत सारा पानी होगा ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा बोला गया है मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:2, ठीक। अच्छा इन दोनों का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर इन दोनों का रेशियो कितना है, ये 5:2 रेशियो है था, ये क्या था, ये रेशियो है। तो हम मान लेते हैं मिल्क कितना है 5x और वाटर कितना है 2x। अब इन दोनों को मिला के, पानी और दूध को मिला के ही तो 126 किलोग्राम था ना, यानी कि 5x प्लस 2x इक्वल टू कितना 126, ठीक है। यानी कि 7x इक्वल टू कितना 126, ये 7 1 जा 7 8 जा कितना 8, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 18, ठीक। यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा भाई, कितना दुद्धू है 5x, यानी कि 5 इंटू कितना 18, यानी कि कितना 90 kg। दुद्धू कभी किलोग्राम में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ किताब वाले ने दुद्धू किलोग्राम में खरीद के लाया है, ठीक है। अच्छा मतलब लिक्विड है किलोग्राम में चल रहा है, देखो कैसा फिजिक्स पढ़ा हुआ है ये। अच्छा 2 इंटू ये हो गया कितना इतना, यानी कि कितना 36 kg। मतलब अब समझो ये कि आपके पास, अगर हम बताएं आपके पास दूध था कितना, दूध आपके पास कितना था, इसमें दूध आपके पास कितना था 90 किलोग्राम, ठीक। पानी कितना था, पानी था आपके पास में कितना 36 किलोग्राम। आइए बोला गया है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 3:2, ठीक। कितना पानी हम इसमें ऐड करें कितना पानी कि रेशियो कितना हो जाए, रेशियो हो जाए 3/2, 3/2। अच्छा ये मिल्क का है, मिल्क कितना था, ठीक। ये पानी का है, पानी कितना था इतना। इन दोनों का रेशियो 3/2 होना चाहिए, कब, जब आप पानी को ऐड कर रहे हो। अच्छा ये मिल्क है, ये पानी ऐड क्या कर रहे हैं, पानी, हमने कितना पानी ऐड किया x, दूध में हमने ऐड नहीं किया, हम पानी ऐड कर रहे हैं, इसलिए पानी में हमने जोड़ा कि x किलोग्राम शुड बी एडेड, लेट x किलोग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड। चलिए यहां पे क्रॉस कीजिए, इसको इससे करते हैं तो ये 180, अच्छा इसको इससे करेंगे तो 3 3 9 और 6 3 18, ये 108 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x, इसको इधर भेजे तो 180 माइनस इक्वल टू कितना 3x, यहाँ से आ गया ये 2 और यहाँ से आ जाएगा ये 7, यहाँ पे 7 इक्वल टू कितना 3x, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 2 जा 3 4 जा, यानी कि कितना भैया x का वैल्यू कितना निकल गया 24, यानी कि 24 किलोग्राम पानी आपको क्या करना है ऐड। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया कितना दुद्धू ऐड करेंगे तो दुद्धू में आप ऐड कर देना, भाई दुद्धू को क्या करना ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है 18 नंबर, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये एग्जाम में रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन A:B दिया है 3:4, भाई A/B आपके पास है 3/4 रेशियो में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा B/C मतलब ये दिया हुआ, B/C आपको दिया गया कितना 6/7, क्लियर। फाइंड करना है सबसे पहला खतरनाक A:B:C फाइंड करना है, ये पहला था। और दूसरा क्या था, दूसरा आपको निकालना था A:C मतलब A/C, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा A/C कैसे निकलेगा, देखो आप यहीं पे देखो, A/B को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे B/C से, भाई B कैंसिल, A/C बचेगा, यानी कि ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई कितना 6/7, ये 2 2 जा, ये 2 3 जा, यानी कि 3 3 जा 9/14, ये तो रेशियो निकल गया 9/14, क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये निकालना है,
ये निकालना, ये कैसे निकाले, A/B/C। चलो ठीक, देखो इसको अलग कर दें, यहीं कर दो, B/C कितना था, B/C था 6/7। देखो देखो बच्चा, B यहां भी है, B यहां भी है, इन दोनों को इक्वल करो। क्यों इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा, इक्वल करो। यहां B था 4, यहां B था कितना 6। इक्वल करने के लिए अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई करें 12, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से यहां तो 3 से यहां भी कर दो, 2 से यहां भी कर दो, यानी कि ये निकला 9/12 और ये कितना हो गया 12/14। अब देखो B इक्वल है यहां भी और B इक्वल हो गया यहां भी। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था A/B/C। A कितना, अब आंख बंद करके पकड़ लो, 9 रेशियो में चल रहे हो तो आप 9x/y कुछ भी पकड़ सकते हो। B कितना हो गया, B आपका हो गया 12 और C कितना हो गया, C हो गया 14। आपका ये हो गया आंसर और इसमें एग्जाम में मार्क्स नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये 6-7 में आपके क्लास में ऐसे ही बताया हुआ। ICSE का स्टैंडर्ड 6 और 7 का ये क्वेश्चन है रेशियो का, याद रखिएगा, इसलिए इसमें मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आगे अगला क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। B नंबर 19 नंबर देख लो, 19 हम आपको बता रहे हैं। 19 में बताया गया, देखो ये 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 6C। ठीक, आपको निकालना है क्या, A/B/C कितना होगा ये निकालना है। हम एक काम करते हैं, सबको K के बराबर रख लेते हैं, मतलब इसका वैल्यू भी K के बराबर, 3A इक्वल टू कितना K, तो A का वैल्यू कितना हो गया K/3। ठीक, ये भी K के बराबर, 4B इक्वल टू कितना K, तो B का वैल्यू कितना हो गया K/4। उसी तरीके से C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू आपका हो जाएगा K/6। आपको निकालना था A/B/C, निकालिए। A कितना था K/3, B कितना है K/4, अच्छा C कितना है K/6, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, सबका एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा K यहाँ, K यहाँ, K यहाँ, K तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में आप पहले भी पढ़ के आए हो। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको भी, ठीक, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, ठीक, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, ठीक। 3 4 जा, ठीक, 4 3 जा, ठीक, 6 2 जा, यानी कि ये आपका हो गया 4:3:2 और ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। सेम इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, 19 का 2 नंबर दिया हुआ है, 2A इक्वल टू 3B, ठीक, और यहां पे है 4B इक्वल टू 5C। B इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी कि A/B इक्वल टू कितना 2/3 और यहां पे B/C कितना हो जाएगा 5/4। आपको निकालना है A/B/C। बना लोगे, अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला बताते हैं आपको, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ध्यान देना। देखो बच्चा, मान लो कोई रेशियो A/B है, ठीक, कोई रेशियो यहां पे आपको दिया गया C/D, कोई रेशियो E/F दिया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो जब आपसे पूछा जाए, जब भी पूछा जाए, जब भी कोई लड़की दिखे मेरा दिल दीवाना डोले, ओले ओले ओले, भाई जब भी आपको कंपाउंड रेशियो पूछा जाए तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई E, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लेना, ये वाला B मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई F। चलो आंसर निकालते हैं। 1 नंबर में बोला गया, पहला दिया हुआ है 2:3 यानी कि 2/3, दूसरा है 9/14, ठीक, तीसरा है 14/27। कंपाउंड रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम बताएं 2 × 9 × 14/3 × 14 मल्टीप्लाई कितना 27। भाई ये कटा, ठीक, आंसर आ गया 2/9। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद का देख लो, 2 नंबर, ये है 2A/3B, ठीक, एक है MN/x², बाई क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, ठीक है, बाई इसलिए क्योंकि ये रेशियो में है, और अगला है x/n, यानी कि x:n। आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो काम क्या करना है, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2A × MN × n, x है,
मुझे क्या पता कि तुम मेरे क्या हो। एन, अच्छा हाँ, एन से एन मारे, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे बच गया 2ma/3 बी। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2am/3bx। इसके बाद का आप उसी तरीके से बना लेना, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए अब एक छोटा सा नया चीज, नया टर्म यहाँ पे और ऐड हो जा रहा है, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए आइए, देखो अब कोई रेशियो आपके पास में, मान लो कोई रेशियो आपके पास में दिया हुआ है, ये a/b। जब आपसे मांगा जाए डुप्लीकेट रेशियो निकालो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करना पता है, इस पूरे का स्क्वायर कर देना, यानी कि a/b का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और अगर आपसे मांगा जाए क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब यहां पे क्या करना, क्यूब कर देना। जैसे देखो 21 का पहला नंबर क्वेश्चन था, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, और पहला नंबर क्वेश्चन है किसका, 3/4 का डुप्लीकेट निकालना। तो काम क्या करना, 3/4 का क्या करना, स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा कितना, 9/16। उसी तरीके से दूसरे नंबर में बोला गया था इसका, किसका, 3√3:2√5। इसका आपको निकालना डुप्लीकेट, यानी कि ये हो जाएगा 3√3/2√5 का क्या करना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। आओ, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 2 का 4, √5 का 5, ठीक, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 22 नंबर में ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला गया, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है 1:3। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया 1/3 का क्या करना, क्यूब कर देना। तो 1 का क्यूब 1, यानी कि ये निकल गया कितना, इतना, क्लियर। दूसरा नंबर भी बना लोगे, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे आ जाता है, याद रखो, डुप्लीकेट रेशियो आपका हो गया स्क्वायर, और यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए सब डुप्लीकेट, तो यहां पे स्क्वायर रूट कर देना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सब ट्रिप्लीकेट, तो यहां पे क्यूब रूट कर देना। बस ये इतना ही याद आपको रखना, और कुछ नहीं, कि भाई कोई रेशियो जब आपके पास में था, उसका डुप्लीकेट मांगा जाएगा, उसका स्क्वायर करना, अगर उसका ट्रिप्लीकेट मांगा जाएगा तो क्यूब करना, और अगर सब डुप्लीकेट मांगा जाएगा तो स्क्वायर रूट, और सब क्यूट में बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट में उसका क्यूब रूट कर देना। जैसे कि अगला बताया गया, डुप्लीकेट आपको निकालना, लेकिन सब डुप्लीकेट निकालना 9:16 का। देखो 9:16 का निकालना क्या है, सब डुप्लीकेट। तो भाई 9/16 लिखो, लेकिन आपको सब डुप्लीकेट के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट, यानी कि ये निकल जाएगा 3/4। और इसके बाद का आपका बोला गया था सब ट्रिप्लीकेट आपको निकालना है 64/27 का, तो उसके लिए क्या करना, 64/27 का क्या करना, यानी कि 4/3। आसान है, क्लियर। अगला चलो मिटा रहे हैं, मिटार दें। चलिए देखिए अगला। अच्छा, रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, मान लो ये a/b है, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a। मान लो ये 2/5 था, आपसे मांगा गया रेसिप्रोकल रेशियो निकालो। हाँ, रेसिप्रोकल रेशियो ये हो गया 5/2। हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि हम भी कितना अच्छा समझ रहे हैं, और ये भी नहीं समझ पा रहे कि आप कितना अच्छा समझ रहे हो। चलो बच्चों, समझ बनाइए। अब यही अगर आपसे पूछ लिया जाए 4/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/4। यही आपसे पूछा जाए 9/5, इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5/9। ये सारा याद रखना, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन यहां से बनता है। अब देखिए 26 नंबर बताते हैं आपको। 26 क्या बोला गया, इफ x+3 is to 4x+1, देखो x+3 is to 4x+1 is the duplicate ratio of 3:5। ये इज डुप्लीकेट रेशियो किसका है, ऑफ 3/5। मतलब ये जो है ना, इसका डुप्लीकेट रेशियो है, इसका डुप्लीकेट। अब हमको बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अगर हम तुमसे पूछें
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/5, डुप्लीकेट यानी कि इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9/25, यही ना भाई। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो और इसका डुप्लीकेट रेशियो है क्या, ये वाला, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि x + 3/4x + 1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। आपसे बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल लोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 27 देखिए, इफ m/n इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, देखो m/n ये डुप्लीकेट रेशियो है, ऑफ किसका, इसका m + x/n + x, इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा क्या, तो भाई इसका डुप्लीकेट रेशियो तो ये होगा ना, इसका भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, और इसका डुप्लीकेट रेशियो का वैल्यू कितना है, m/n। ठीक, आपसे बोला क्या गया है, बोला गया शो करो ये x² = m/n। चलो शो कर देते हैं, आइए। a + b का होल स्क्वायर m² x² + 2mx, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर n² + x² + 2nx, क्रॉस करो, कर दो, इसको उधर भेजेंगे m² n, इसको उधर भेजेंगे nx², इसको इधर भेजेंगे 2mnx, इसको उधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा mx² प्लस इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ये n है, सॉरी ये n है, mn², ठीक है। अच्छा, इसको उधर भेजेंगे तो ये mx प्लस इसको उधर भेजेंगे तो ये होगा 2mnx, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ करो, x² एक तरफ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, इसको उसके साथ कर लो, तो भैया यहाँ पे था nx², ये इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं तो ये n², ये इधर माइनस में तो ये mn², ये इधर आ जाएगा तो m² n, दोनों में कॉमन x² बचेगा क्या, n - m, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या होगा, mn, यहाँ पे बचेगा क्या, n माइनस क्या m, ठीक है। अच्छा, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, x² = क्या, m × n, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ हो गया, ठीक। अगला देखिए 28 नंबर सेम इसी तरह का है, 3x - 9 = 5x + 4 इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ इतना, भाई वो ट्रिप्लिकेट रेशियो है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब सीधा ये निकलेगा 3x - 9 / 5x + 4, ये ट्रिप्लिकेट रेशियो है किसका, 3/4 का, तो 3/4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है क्या, ये होता है, तो इसका वैल्यू इसके बराबर, आगे सॉल्व कर लेना आप। और फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड टू द रेसिप्रोकल, अच्छा 29 30 ये आपका होमवर्क है, ये आप बना लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 अगर नहीं बनेगा तो फिर बता देना, क्योंकि करा देंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रेशियो के हमारे जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट करके बताना, लेकिन उससे पहले क्या करना, एक सेकेंड का वीडियो जरूर देख लेना। और अगला क्लास आपका मैथ्स में रहेगा सर्कल का, क्योंकि अल्टरनेट सर्कल, रेशियो प्रोपोर्शन सर्कल, रेशियो प्रोपोर्शन सर्कल बहुत बड़ा पोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन 3-4 क्लास में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।